वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश जी महाराज के मन में थोड़ा भी अभिमान नहीं था और अम्बरीश जी महाराज सभी एकादशी व्रत को निर्जला किया करते थे। साल में जितने भी एकादशी आते हैं सबके सब एकादशी व्रत को निर्जला किया करते थे। एकादशी का व्रत हम सब लोगों को भी करना चाहिए। मैं एक दिन और कथा में बताया था, एकादशी का व्रत करने के लिए ऐसा मत सोचिए कि बुढ़ापे में करेंगे, अभी से प्रारंभ कर दीजिए। व्रत दोनों प्रकार से फायदेमंद है, आप धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। डॉक्टर भी कहता है ना कि भाई कभी कभी मशीन को आराम दो, तो आप एकादशी के दिन यही मान लो कि भाई अंदर का जो मशीन है उसको आराम दिया जा रहा है। तो आराम देने का क्या मतलब है? एकादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह में बढ़िया पकौड़ा वकौड़ा खा लिए, फिर दोपहर में एक आध दर्जन केला खा लिए, फिर 4-5 बजे 4-5 सेव खा लिए, फिर रात में सोते समय साबूदाना खूब बढ़िया उबाल करके दूध डाल करके पी लिए। ऐसा एकादशी, ऐसा कोई व्रत करने से कोई फायदा नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, व्रत का मतलब समझिए होता क्या है और उपवास का मतलब क्या होता है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, व्रत का मतलब है संकल्प। उपवास का मतलब होता है किसी और के समीप में अपना समय, उप माने दूसरा, वास माने रहना। यानी हमने मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं किसी दूसरा का मतलब भगवान नारायण जिसका मैं व्रत कर रहा हूं उसके पास मैं अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करूंगा। यही है व्रत और उपवास। एकादशी करें या कोई भी व्रत करें, जिस भी देवता के निमित्त करें, उस दिन आप अपना अधिक से अधिक समय उनके समीप में बिताएं, उनका भजन करें, उनका कीर्तन करें, उनका गुणगान करें। अगर किसी ग्रंथ में उनका गुणगान लिखा है, मान लीजिए अगर आप एकादशी करते हैं तो एकादशी व्रत की कथा पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, भागवत जी का अध्ययन करिए, पढ़िए। ऐसे करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए, तब हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। हम लोग कहते हैं कि भैया हमने तो व्रत किया, हमको फल ही प्राप्त नहीं हुआ। हम हर अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमारे घर से निर्धनता नहीं जा रही है। हम आपको बताएं 99% लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का मजाक बनाते हैं, ये सच्चाई है। मजाक कैसे बनता है पता है? आप केवल कथा इसीलिए सुनते हैं कि अगल बगल वालों को हम बताएं कि हम हर अमावस्या को, पूर्णिमा को कथा सुनते हैं। पूर्णिमा के दिन हम करते क्या है, पूजन का थोड़ा थोड़ा सामान, मतलब इतना रोरी रहता है कि एक बार ऐसे करके माथे पर लगाइए तो खत्म। उतना अबीर रोरी जो भी लाएंगे, मार्केट से वो वाला फल लाएंगे जो ठेला पर साइड में रखा रहता है, मतलब निकाल करके। खाने वाला जो होता है उसको नहीं लाएंगे, जो सड़ा वाला होगा साइड में। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये शिकायत ही करते हैं, शिकायत नहीं, मैं सच्चाई बताता हूँ, यही हो रहा है। अब पंडित जी आए, अब बेचारे पंडित जी आए, अपना पोथी वोथी खोले, शंख बजाए, सत्यनारायण भगवान की जय, एक दाने मिसार ने पंडित जी थोड़ा जल्दी करो, बबुआ जाएगा जल्दी मार। अब पंडित जी बताइए कौन सा कथा है, ये जजमाने न कराते हैं पंडित जी से, जल्दी सड़क को मार दीजिए, फट मार दीजिए। तो पंडित जी कहा कि 10-15 मिनट में। अच्छा, उस 10-15 मिनट में आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल लगा लिए। अगर पंडित जी बीच में कहीं कह दे जजमान थोड़ा सुनिए कथा, अरे महाराज आप करिए, दक्षिणा से न मतलब आप करिए। वो बेचारे गरीब आदमी बोले चलो भैया जो हो भगवान इसको दे, हमको तो दक्षिणा से मतलब है, लिए। और अब बताइए, उसमें लिखा है कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, गरीबी नहीं रहता, कोई बंधन में बंधा हो तो छूट जाता है, जिसके बाल बच्चे ना हो उसको बाल बच्चा हो जाता है। अब ऐसा कथा सुनने से कौन सा उसको बाल बच्चा होने वाला है, दरिद्रता हम तो करें कि और बढ़ जाएगा। इस जन्म में बच्चा नहीं, 2-4 जन्म में और भगवान उसको श्राप दे दे। मेरा कहने का मतलब है धर्म का मजाक मत बनाइए, नहीं समय है मत सुनिए। हाथ जोड़ लीजिए सत्यनारायण भगवान से, प्रभु समय नहीं है मेरे पास, थोड़ा गृहस्थी का कार्य है, मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन उससे ज्यादा दोष लगता है जब हम बुला करके
और पंडित जी को बिठा करके और ये काम करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसे। एकादशी व्रत में भी यही चल रहा है। अब हम अगल बगल सुना लेते हैं कि हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, पता चले एकादशी व्रत तो हम उस दिन से भी ज्यादा खाते हैं जिस दिन खाते हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जिस कार्य को करिए बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से करिए, नहीं तो मत करिए। मैं ये कहता हूं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए बस। एक दिन भी इनका व्रत मत करिए, इनका पूजा मत करिए, इनको धूप दीप कुछ मत दिखाइए, केवल प्रेम करिए बस। जहां भी मंदिर में कहीं दिख जाए हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। मन में हर समय ये भाव रखिए भगवान हमारे साथ में, हमारे मित्र हैं, बड़े हमसे प्रेम करते हैं, और बस यही प्रेम करते रहिए, ये आपको मिल जाएंगे। आपको हम एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक कोई व्यक्ति था, वो बेचारा एकदम भक्ति पूजा कुछ नहीं करता था, और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। अब रोज उससे कहें कि जाओ किसी दिन गंगा नहाकर चले आओ, बोले नहीं देख लेंगे, थोड़ा और उम्र बढ़े तो चले जाएंगे। एक दिन उनकी पत्नी जबरदस्ती भेज दी, बोले जाओ आज आज बिना नहाए मत ना जाओ। अच्छा, गंगा जी बहुत दूर नहीं, पासे में थी, 10 किलोमीटर मान लीजिए। अब वो बेचारे चले गंगा जी नहाने। तो गंगा जी नहाने चले तो क्या किए, रोड से नहीं जा रहे थे, मतलब रोड से किनारे वाला रास्ता पकड़ लिए कि भाई रोड पर जाएंगे तो कोई गाड़ी वाला खड़ा करेगा, बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, गंगा जी, बैठ जाइए बैठ जाइए, तो 10-20 रुपया देना पड़ेगा उसको। तो बोले उससे अच्छा है कि मैं रोड छोड़ ही दूंगा, ना कोई गाड़ी वाला आएगा ना देना पड़ेगा। अब पहुंच गए गंगा जी के किनारे। अब गंगा जी के किनारे गए तो ऐसा घाट चुने जहां श्मशान घाट हो। भाई वहां पंडा जी रहते नहीं है, अगर पंडा वाले घाट पर स्नान करेंगे तो भाई बाहर निकलेंगे तो पंडा जी से संकल्प कराना पड़ेगा। पंडा जी से संकल्प कराना पड़ेगा तो भाई पैसा देना पड़ेगा। अब वो चले गए श्मशान घाट पर नहाने। श्मशान घाट पर गए, बेचारे कपड़ा उपड़ा खोल करके बाहर रखे, और जैसे ही गंगा जी में घुस करके डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके बाहर निकले, एक पंडा जी आ गए, बोले हर हर महादेव। बेचारे देखे, वो गंगा जी में पूछ रहे हैं आप कौन है? बोले मैं यहाँ का पंडा जी हूँ, इसी घाट पर रहता हूँ। बोले श्मशान पर भी रहते हैं? बोले हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ। बोले ठीक है। अब बेचारे जो 2-4-5 बुड़की मारना था एक ही मार के बाहर आ गए, कपड़ा उपड़ा पहनने लगे। तो पंडा जी बोले चला एक काम करो, स्नान किए हो जजमान जी, संकल्प करा लो। भाई स्नान का फल तब मिलेगा जब संकल्प कराओगे। बोले कि संकल्प तो ठीक है। बोले आप लोग श्मशान घाट पर भी संकल्प करा लेते हैं? बोले मैं तो रोज नहीं रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ, आप ही जैसा कोई भक्त आता है एक बार दान कर देता है तो मैं 1-2 साल तक खाता रहता हूँ, तो 1-2 साल में एक आध बार आता हूँ। अब बेचारा बड़ा चक्कर में पड़े, बोले हम तो एक दिन के देने वाले नहीं है, साल भर के चक्कर में पड़े। अब बेचारे हाथ में संकल्प में अक्षत फूल वगैरह दे दिए। बोले अब बोलिए जजमान जी कितना पैसा इसमें, गौदान है, भूमि दान है, स्वर्ण दान है, तिल दान है, घी दान है, सब मिला करके बोलिए कितना कितना संकल्प करा दें? बोले एक धेला। धेला पहले का कोई गणित रहा होगा, वो 54, 58, 10 नहीं की 5 नहीं की से भी एकदम नीचे का होता था धेला। बोले एक धेला का संकल्प करा लीजिए। बोले ठीक है रखिए हाथ में। बोले वो नहीं है, उधार रहेगा, बाद में दे देंगे। पंडा जी बेचारे संकल्प करा दिए एक धेला। अब संकल्प करा करके अब वो चले आए घर। आज घर पहुंचे, दूसरे दिन पंडा जी पीछे से घर पर हाजिर। दरवाजा खटखटाए, बेचारे घर में बैठे थे। घर में बैठे थे तो अपने पत्नी से बोले जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। तो बेचारी पत्नी आकर के बोली, तो जाकर पूछेंगे क्यों आप कल गंगा स्नान करने गए थे तो वहां कुछ संकल्प करा करके आए हो? बोले हाँ संकल्प तो कराया हूँ। तो बोले कि वो पंडा जी आए हैं जो आप संकल्प कराए हो उनको दे दो। बोले कि जाकर कह दो पंडा जी से कि जजमान बीमार है। अब वो जाकर के बोल दी भाई जजमान जी बीमार हैं, बाद में आइएगा। पंडा जी बोले मेरा जजमान बीमार है तो मैं छोड़ कर कैसे चला जाऊं भाई, इलाज करा करके जाऊंगा। अब इसको लगा कि इलाज कराने में 2-4 दिन रहेगा तो और खाएगा। बोले इस बार जाकर कह दो कि
चल गए, ये नहीं है वो मर गए। अब वो जाकर के कह दी, बोले कि वो आपके जजमान जी थे वो गए। बोले ओ हो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब बताइए मैं जजमान को इस अवस्था में कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ? मैं पूरे गांव वालों को बुलाता हूँ। बोले नहीं नहीं, गांव वालों को बुलाने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, तुम स्त्री होकर कहाँ जाओगी, मैं गांव वालों को इकट्ठा कर देता हूँ। अब बेचारे पंडा जी गए, पूरे गांव वालों को बुला ले। आई जो एक धेला का संकल्प कराया था, ये सांस रोक करके बिस्तर पर पड़ा हुआ है कि कहीं गांव वाले जान गए कि ये जीवित है तो एक धेला देना पड़ेगा। अब गांव वाले उसका हाथ पैर मुड़ी पकड़ करके बिस्तर से नीचे उतार रहे थे कि भाई मरा है तो संस्कार करना है। उसकी पत्नी पैर पकड़ ली, बोली ये मरे नहीं है। गांव वाले बोले नहीं ये तो मर गए, तुम्हारा प्रेम है जो कह रहा है ये मरे नहीं है, तो मर गए। अब जबरदस्ती छुड़ा करके नीचे रख दिए, बोले मर गए। बांध दिया गया उसको, फिर भी नहीं बोल रहा एक धेला के चक्कर में। गांव वाले लेकर गए, अर्थी पे सुला दिए। पंडा जी सोचे अगर कुछ ना करूं तो ये जल जाएगा, लेकिन ये बोलने वाला नहीं है। बोले सुनो भैया, ये मेरा चेला है, अब तो इसके मुख में आग दिया जाएगा, मुखाग्नि। तो मैं सोचता हूं कि इसके कान में कुछ मंत्र बोल दूं कि इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। गांव वालों ने कहा ठीक है बोल दीजिए। अब गए तो कान में उन्होंने कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुमहित नाता जोड़। तो कान में सुना कि भाई आया हूं बैकुंठ से, तो बैकुंठ से तो भगवान आते हैं। तो आंख खोल करके देखा तो सामने वही पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। बोले बैकुंठ से कहाँ है? तो वही पंडा है जो एक धेले का संकल्प कराया था। बोले नहीं नहीं, मैं आया हूं बैकुंठ से तुमहित नाता जोड़। तो धीरे से कहा यदि आए हो बैकुंठ से हमहित नाता जोड़, तो एक ही कृपा करो प्रभु धेला दीजो। वो धेला छोड़ दो जो संकल्प में कराए हो, नहीं तो ये जल जाएगा बोलने वाला। आपको समझ में आया क्या है? वो भले व्यक्ति कभी भाव से भगवान को नहीं भजा, गंगा नहीं नहाया, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। तो भगवान ने कहा कि आज मौका मिला है तो कम से कम इसको दर्शन दे ही दे। भाई किसी बहाने से गंगा जी तो गया। धर्म केवल करना ही धर्म नहीं है, दूसरे से करा देना। अगर पत्नी नहीं भेजती तो वो गंगा जी नहीं जाती। भागवत जी में यही लिखा है, भागवत सुनने का जितना महत्व है उतना अधिक से अधिक लोगों को सुनाने का भी महत्व है। आप अधिक से अधिक लोगों को अपने माध्यम से भागवत सुनाते हैं तो उसका महत्व है। भक्तवत्सल भगवान की। अम्बरीश जी महाराज सभी एकादशी किया करते थे और पारण करने का उनका नियम था कि पहले एक ब्राह्मण को जब खिला लेते थे तब अपना पारण करते थे। एक बार क्या हुआ, एकादशी के व्रत थे और दूसरे दिन कुछ देर बाद, यानी द्वादशी के बाद तुरंत त्रयोदशी लग रहा था। अब उनको यह था कि मैं जल्दी पारण कर लूं मुहूर्त में, तब तक उनके दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आ गया। अम्बरीश जी महाराज ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज आप आ गए, ये मेरा सौभाग्य है। आप एक काम करें, आप हमारे घर में कुछ प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद में मैं भी पारण कर लूं। दुर्वासा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत गंगा जी स्नान करके आता हूं, उसके बाद पारण कर लूंगा, अभी हमने स्नान नहीं किया है। बोले ठीक है महाराज जल्दी आइएगा। अब दुर्वासा जी चले गए गंगा स्नान करने के लिए, इधर मुहूर्त समाप्त होने वाला था। तो अम्बरीश जी महाराज ने क्या किया कि हाथ में जल लेकर के आचमन कर लिए जल से, कि कम से कम हमारा मुहूर्त में पारण हो जाए जल से। अभी जल से पारण नहीं करने किए थे तब तक दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी ने देखा तो क्रोध में आ गए। बोले हमको निमंत्रण दे करके पहले ही पारण कर लिया। अब क्रोध में आकर के अपना एक जटा कबार करके पटक दिए, और पटके तो उससे कृत्या नाम के राक्षसी उत्पन्न हो गए। अब वो कृत्या अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए दौड़ी। अब जैसे ही अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मार दिया, कृत्या का उद्धार कर दिया। और उद्धार करने के बाद में दुर्वासा जी के पीछे लग गया वो चक्र सुदर्शन। अब बेचारे दुर्वासा जी भगे जान बचाने के लिए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण से जो द्वेष करे मैं उसको, नारायण के भक्तों से जो द्वेष करे उसकी सुरक्षा मैं नहीं कर सकता। दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी हाथ जोड़ दिया, बोले काम करिए,
अगर आपको अपना जान बचाना हो तो नारायण के पास जाइए। अब बेचारे अम्बरीश जी महाराज दौड़ते दौड़ते नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, सुनिए दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। कहते हैं, हे महाराज, अहम भक्त पराधीना, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, और आपने हमारे भक्त को मारने का प्रयास किया है, तो यदि आपको अपना जान बचाना है तो अम्बरीश जी महाराज के पास जाइए। अब दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास आए और हाथ जोड़ करके जैसे ही चरणों में गिरना चाहा, अम्बरीश जी महाराज ने उनको पकड़ लिया। बोले, महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले, अम्बरीश तुम हमारा जान बचा लो, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र हमारा बद्ध कर देगा। हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी महाराज खड़े हो गए और कहते हैं कि यदि हमने किसी एकादशी में कोई भेद न किया हो और सभी एकादशियों को मैंने बड़े प्रेम से किया हो, सभी व्रतों को हमने प्रेम से किया हो, तो हे सुदर्शन चक्र तुम वापस चले जाओ। और सुदर्शन चक्र वापस चला गया। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट पद्म में कृतागसोपि यद राजन मंगलानी समीह से। बहुत आशीर्वाद दिए दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी को।